हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। एग्जाम कहती है फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि हम 100 दिनों के अंदर इसको एग्जाम को क्लियर करके और क्रैक करके दिखाएंगे और जरूर करके दिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं और जीरो से चला रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, और आपने मेरी पिछली 3 क्लासेस देखी होगी तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि किस लेवल का मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट था, फुल डिटेल। ठीक है मेरा भाई, तो बात समझ गए आप। यहाँ पर यूनेस्को के 100 एमसीक्यू कल डिटेल पढ़ लिया था, 100 एमसीक्यू आज करने वाले हैं, मैंने जैसे बोला था, है ना? तो ठीक है भाई, 100 दिन की तैयारी है और सिलेक्शन अपना पक्का है, 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे और फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, और 100 दिन में पॉसिबल है मेरे भाई। क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है मेरे भाई, चश्मा रह गया था अपना। बाकी चलो, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है भाई? पहला ही क्वेश्चन बनता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। ठीक है भाई, और डिटेल पढ़ना है तो बिल्कुल कल वाली वीडियो आप देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को, भाई कितने यूनेस्को अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो छोड़ो उसको, नवंबर तक की बात कर लो। टोटल 44 ही है। कितने हैं? टोटल 44 है। ठीक है, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व विरासत कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें से 12 टोटल किले हैं, 11 यहाँ पर महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है भाई, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भाई? तो सर्वाधिक की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर, है ना? और स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा, भाई स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कल अपन ने अच्छे से पढ़ा है इसको। विश्व विरासत शहर की बात करें कौन सा है, तो पहला शहर अहमदाबाद है, इसको 2017 में जोड़ा था। और दूसरा शहर की बात करूं मैं, दो ही शहर है टोटल, है ना? दूसरा शहर कौन सा है भाई? ये है, इसको 2019 में जोड़ा था। ठीक है मेरा भाई, याद रहेगा। हाँ, यूनेस्को स्थल आगरा का किला 1983 में भाई जोड़ा था, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी भी उत्तर प्रदेश में 1986 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। कुतुब मीनार 1999 के बाद 93 कहाँ स्थित है भाई? तो ये जो 1993 है ना, ये जैसे मान लो कब जोड़ा था यूनेस्को में, है ना, ये दर्शाता है। ठीक है, तो इसको तो इम्पोर्टेंट याद रखना ही रखना है। अब हुमायूं का मकबरा 1900 मतलब 1993 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? भाई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 कहाँ स्थित है भाई? दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, ले कोर्बूजियर की बात करें, है ना, कि वास्तुकार 2016 किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है भाई? तो ये चंडीगढ़ में है भाई। इन्होंने क्या बनाया था? कॉम्प्लेक्स बनाया था एक चंडीगढ़ के अंदर। इन्होंने क्या करा है कि 7 देशों के अंदर 17 बनाए हैं। ठीक है, 17 रेडी करे हैं। क्या रेडी करे हैं भाई? क्या रेडी करे? तो इन्होंने जो हेरिटेज साइट है वो 17 बनाई है 7 देशों के अंदर, लेकिन इन्होंने कृपा इतनी कर दी, हमारे देश में चंडीगढ़ के अंदर कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने। ठीक है, कालका शिमला रेलवे की बात कर रहा है, 2008 हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में जोड़ा था, ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और फूलों की घाटी की बात करूं, राष्ट्रीय उद्यान 2005 में जोड़ा था, उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1988 में जोड़ा था भाई, किस राज्य में? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अजंता की गुफा है 1983 किस राज्य में स्थित है भाई? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये सब पढ़ चुके हैं ना, और जो नया क्वेश्चन है उसको तो आप बिल्कुल दिमाग में उतार ही लेना। ठीक है, एलोरा की गुफा की बात कर रहा है 1983 किस राज्य में भाई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफा है 1987 किस राज्य में स्थित है भाई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगर बात करूं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में जोड़ा गया था, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और विक्टोरियल विक्टोरियल गॉथिक और आर्क डेको, है ना, आर्क डेको एंसेम्बल की बात करें 2018 में जोड़ा गया, किस राज्य में है? महाराष्ट्र। खजुराहो समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपको मैंने कल बताया था कि टोटल 44 है ना, इसमें से 36 यहाँ पर क्या है? सांस्कृतिक है। क्या बोला था? सांस्कृतिक है ना? और यहाँ पर 7 की बात करूं तो ये प्राकृतिक है ना? और उसके बाद बात करूं, एक यहाँ पर मिश्रित है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न अपना रहने वाला है। ठीक है, एक मिश्रित आपको पता है कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और सांची के बौद्ध स्तूप की बात करूं अगर मैं, तो ये 1989 में कहाँ पर जोड़ा था भाई? मध्य प्रदेश। यूनेस्को में जोड़ा गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश। और भीमबेटका रॉक शेल्टर, है ना, सांची का बौद्ध स्तूप है ना। अगर इसकी बात करूं, भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में जोड़ा गया था यूनेस्को में, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको 4-5 बार देखना, आपको याद हो जाएगा।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो है 1985 में जोड़ा गया था यूनेस्को में और राजस्थान के अंदर स्थित है। और जंतर मंतर 2010 किस राज्य में? भाई जंतर मंतर सुन करके आपको ये लगेगा कि दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का नहीं भाई, राजस्थान का जो जयपुर में जंतर मंतर है उसको ऐड करा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और गागरोन का किला की बात करें 2013 में किस राज्य में स्थित है भाई? तो ये राजस्थान में स्थित है ना। चित्तौड़गढ़ का किला भी 2013 में ऐड किया था, ये भी राजस्थान में। और रणथंबोर का किला 2013 में ऐड किया था, ये राजस्थान में, है ना। आमेर का किला 2013 में ऐड किया था, ये भी राजस्थान में भाई, ठीक है। और उसके बाद जैसलमेर का किला भी राजस्थान में, इसको 2013 में जोड़ा था। उसके बाद बात करूँ तो कुंभलगढ़ का किला भी 2013 में जोड़ा था, है ना, राजस्थान का ही। उसके बाद रानी की वाव कहाँ पर है भाई? गुजरात में। कब जोड़ी थी इसको यूनेस्को में? तो 2014 में। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और धोलावीरा की बात करूँ 2021 में जोड़ा गया था, ये गुजरात में, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ अहमदाबाद शहर 2017 में जोड़ा गया था, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में ऐड किया था इसको यूनेस्को में, ये कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। और हम्पी समूह के स्मारक 1986 में ऐड करे थे, कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। और पट्टादकल समूह के स्मारक 1987 में ऐड करे थे भाई, ये कर्नाटक के अंदर है। मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं जो जमा कर लाया हूँ आपके लिए वो राज्य वाइज, जैसे तमिलनाडु महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में 1984 में जोड़े थे, है ना। तो उसके बाद जैसे मान लो ये आ गया तमिलनाडु, है ना। तो ये ग्रेट लिविंग चोल मंदिर भी तमिलनाडु में ही है, 1987 में जोड़ा था। मतलब ये राज्य वाइज में जमा कर लेकर आया हूँ। जैसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात करूँ 2005 में ऐड किया था, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। और 3 रेलवे हैं आपको पता ही है, एक दार्जिलिंग का है, आएगा आगे रुद्रेश्वर चंपा रामप्पा मंदिर, है ना, 2021 किस राज्य का है भाई? ये तेलंगाना का है, ठीक है। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, है ना, पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ अगस्त्य मलाई, है ना, किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु और केरल में स्थित है। उसके बाद पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट कोणार्क सूर्य मंदिर भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर आपको पता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है इसको, उड़ीसा के अंदर स्थित है ना। नेक्स्ट और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है 1985 में ऐड किया था, एकमात्र मिश्रित ये असम की है ना। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में ऐड किया था, ये कहाँ का है? असम का है, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क 1987 में ऐड किया था, पश्चिम बंगाल का है। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन भाई 1999 में ऐड किया था, ये कहाँ का कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ही है, आपको पता है। और महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 किस राज्य में भाई? बिहार में है। नेक्स्ट नालंदा महाविहार 2016 किस राज्य में है? बिहार के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा की बात कर रहा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, आपको बताया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा अभी जो बताया वो अलग था क्या? कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अच्छा ये काजीरंगा था भाई, ये कंचनजंगा है, सॉरी 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 मेरे भाई लोग। तो यहाँ पर अपन ने क्या है कि जो कंचनजंगा है उसकी बात करी थी। कहाँ गया भाई कंचनजंगा? कहाँ गया भाई कंचनजंगा? ये हो गया था भारत का एक मिश्रित कंचनजंगा, कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। ओहो हो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और शांति निकेतन 41वां स्थल है, आपको पता है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। और 43वां असम के मोइदम आपको पता ही है, 44वां भी पता है, बता दिया अपन ने। मतलब 2-3 शुरू के अपने को याद रखना है। माचू पिच्चू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भाई? पेरू के अंदर है, ठीक है। और पट्टादकल पट्टादकल नृत्य महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? ये कर्नाटक द्वारा है, ठीक है। किस गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ मिलती है? एलोरा की गुफा है, ठीक है। और 50 के नए नोट के पीछे किस यूनेस्को स्थल का चित्र अंकित किया है भाई? हम्पी के रथ का किया है, ठीक है। नेक्स्ट भाई और 200 रुपए के नए नोट पर किसका है भाई? सांची के स्तूप का। 10 रुपए के नोट पर किसका है? कोणार्क सूर्य मंदिर का, है ना। और यूनेस्को भाई ये प्रश्न अपन कल जो पढ़े थे अपन ने, कल पढ़े थे, उसका यूँ समझ लो कि रिवीजन है, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? पेरिस में 1945 में स्टार्ट करा था। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ठीक है। नेक्स्ट
और घारापुरी जो एलिफेंटा की गुफा है यूनेस्को में कब शामिल करी थी भाई? तो ये कब शामिल करी थी? 1987 में करी थी। कब करी थी? 1987। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा है। नेक्स्ट, भारत में यूनेस्को स्थल के गलत युग को पहचानना है। तो गलत युग भाई, ये गलत युग में सांची का स्तूप नहीं है। बाकी सब आगरा का किला भी है, लाल किला भी है और यहाँ पर फतेहपुर सिकरी भी यूपी का। ठीक है, भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? तो भाई कौन सा शहर है? अहमदाबाद, आपको बताया था, है ना? और उसके बाद जयपुर, ये 2019 का और ये 2017। ठीक है, नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में भाई, यह राजसमंद जिले में है, यह यूनेस्को स्थल है और दीवार दुनिया का ये जो है ये वाला, ये एकदम करेक्ट है, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित नहीं है। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में और किस जिले में है भाई? तो महापुरी, महापुरी की बात करें अपन तो ये कहाँ पर है भाई? ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में, है ना? यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की बाव कहाँ पर है? पाटन, गुजरात, अभी बताया था अपन ने। उसके बाद विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू। भारत की पर्वतीय रेल के अंतर्गत कौन-सा नहीं आता है? तो अभी अपन ने देखा, देखो कालका शिमला आता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे आता है, दार्जिलिंग आता है, कश्मीरी रेलवे नहीं आता है, ठीक है? नेक्स्ट, ली कार्बूजिए वास्तुकार द्वारा विश्व स्थल कहाँ पर है भाई? तो चंडीगढ़ में, आपको बताया था मैंने। चंडीगढ़ में इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है। 1985 में किस आदित्य प्रकृति पर्यावरण हेतु विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है भाई? चंपानेर पावागढ़ पार्क को। किसको किया है? चंपानेर पावागढ़ पार्क को। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है भाई? अभी बताया था, यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाई ये जो 25 प्रश्न है, ये मैं चला रहा हूँ आपको, आपके लिए। यूनेस्को फूलों की घाटी की बात कर रहा है ये। फूलों की घाटी कब ऐड करी थी? तो ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? मैंने कल पढ़ाया है वो प्रश्न आप देखें और जाकर के ये प्रश्न आपको, है ना, मतलब यूँ समझ सकते हो आप कि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेना है इनको। धोलावीरा यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला कौन-सा भारतीय स्थल है, ये बताना है आपको। ठीक है? उसके बाद 2010 में यूनेस्को ने किस नाटक मोडिएट्टू को अमूर्त विरासत माना है, ठीक है? ये भी बताना है अपने को। कौन-सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? ये मतलब 5-7 प्रश्न हैं आपके लिए, ठीक है? कौन-सी साइट नहीं है, तो ये बताना, लाल किला नहीं है, ताजमहल नहीं, चार मीनार नहीं है या फिर एलिमेंटा गुफा नहीं है ना? और उसके बाद बात करूँ मैं, तो किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भाई माना है? तो आपको पता है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसको तो याद रखना है, बाकी इसका आंसर तो आपको ही देना है, ठीक है? और वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो किसको विश्व धरोहर घोषित किया गया? रानी की वाव या फिर यहाँ पर मुंबई की विक्टोरिया गोथिक ऐतिहासिक शहर है अहमदाबाद या फिर ली कार्बोजियर का कार्य, है ना? हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है भाई? तो दुर्गा पूजा को या फिर महानवमी, महाअष्टमी या जन्माष्टमी, किसको? है ना? इसको सबको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है भाई? भांगड़ा है, कालबेलिया है या फिर गिद्धा है या फिर दखलई है ना? कालबेलिया जो है ना राजस्थान का है, कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शामिल किया था भाई हम्पी को, है ना? और हम्पी जो है ये अभी अपन ने पढ़ा है कि हम्पी किस नोट पर है। उसके बाद 2016 में बिहार के किस स्थल को धरोहर स्थल अंकित किया गया है, ये भी बताना है आपको। और विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो भाई हृदय योजना का शुभारंभ किया है ना? इसका फुल फॉर्म बताना आप। इसका क्या बताना है? फुल फॉर्म, है ना? और आपको नहीं पता है तो आप जो है ना मेरी पिछली वाली वीडियो उसको देखें डिटेल में, ठीक है? उसके बाद सूर्य मंदिर भाई कौन से राज्य में स्थित है? तो ये भी आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये वाला प्रश्न तो अभी पढ़ा अपन ने इसी क्लास में, ठीक है? ये वाला प्रश्न, लेकिन एसएससी सीएचएसएल 2018 और सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है ना? और सूर्य कोणार्क मंदिर जो है यहाँ पर, जो सूर्य कोणार्क मंदिर है वो कौन से नोट पर है? वो भी अभी अपन ने पढ़ा है। 10 रुपए के नोट पे है, आपको पता ही है सूर्य कोणार्क मंदिर। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और बताना है भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो यहाँ पर अपनी क्लास खत्म होती है मेरा भाई। 5-7 प्रश्न ही है कुछ जो आपको होमवर्क में दिए हैं और वो भी इसलिए दिए हैं मैंने क्योंकि कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डिटेल। तो इसलिए मेरे भाई इसको ज़रूर जाकर के जो पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखना और आप यहाँ तक आ गए तो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा भाई। ठीक है?
बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।